ओए बस कर, बहुत हुआ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता तू इतनी नीचे गिर जाएगी। बच्चों को कैसी बातें सिखा रही हो, औरत जात पे कलंक हो। हमें कुछ और सिखाओगी? मुझे भी और ज्ञान चाहिए। अडल्ट एनिमेशन, इसके बारे में हम सब जानते तो हैं पर कभी गौर से गौर नहीं किया। जहां एक जमाना हुआ करता था जब हम नादान संस्कारी बच्चे हुआ करते थे। उस समय टीवी पर कोई भी कार्टून या एनिमेशन टेलीकास्ट हो जाए वही हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी इमेजिनेशन बढ़ती गई हमारा चीजों को लेकर टेस्ट बदलता गया। अब हमारे लिए वो टाइम जा चुका है जब हम ड्रैगन टेल देख कर ही खुश हो जाया करते थे। अब हम किसी और ही ड्रैगन को किसी और को खुश करता हुआ देखना चाहते हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अब ये बात तुम्हारे हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो ये सब परियों की कहानियां, डोरेमोन का एनिमे डोर बिल्कुल बेमतलब और फेक लगने लगती है। मगर चलो तब भी हमारे टूटे हुए इमोशन को संभालने के लिए हमारी पसंद का कुछ मैच्योर कंटेंट मार्केट में आया जिसे हम अपनी लाइफ से डायरेक्टली रिलेट कर सकते थे। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोशल इशू हो या फिर क्राइम ही क्यों ना हो। बड़े होने के साथ टेस्ट भी बदल ही जाता है। अब जैसे हम डबल मीनिंग जोक्स भी समझ लेते हैं, सोशल सरकाज़म भी हमें समझ आता है, सेक्स कॉमेडी भी हमें समझ आती है। अब मानो या ना मानो, अडल्ट एनिमेशन इंडस्ट्री की वजह से ही इतनी बड़ी एनिमेशन इंडस्ट्री आज भी जिंदा है और धंधा चल रहा है। अब मैं इस बात पर बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगा कि फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बुरा होता है। वो हमेशा एक बहुत बड़े ऑडियंस ग्रुप को अट्रैक्ट करता है, उनका चलता है। मगर अडल्ट एनिमेशन देखने से जो आत्मा तृप्त हो जाती है उसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता, क्योंकि कॉन्टेंट ओनली फॉर अडल्ट होने के कारण क्रिएटर की क्रिएटिविटी में कोई लिमिट नहीं रहती। आप जिस तरह से चाहे, जिस पर्सपेक्टिव से चाहे चीजों को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अब चाहे वो एक आदमी की बोरिंग जिंदगी हो या फिर एक दिमाग हिलाने वाला साइंस फिक्शन फोल्डर, हर चीज को हर किसी पर्सपेक्टिव से समझाया जा सकता है, वो भी बिना किसी सेंसर के। अब हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं और जापान का नाम ना ले तो बात थोड़ी अधूरी रह जाएगी। जहाँ एनिमे नाम लेने से ही आधे लौंडों के दिमाग में सबसे पहले कुछ और ही चलने लगता है, जैसे हाई स्कूल DxD या फिर अलग अलग एच एनिमे। और हाँ, इनमें से 4-5 तो मैंने भी देखे हैं, छुपाओ मत, हम सब ने देखे हैं। और काफी सारे एनिमे कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि काफी बड़ी और सीरियस इंडस्ट्री है, जहाँ कुछ अडल्ट्स के बीच में एनिमे इंडस्ट्री की इमेज थोड़ी धुंधली हो गई है, क्योंकि सेक्स कॉमेडी इसी एनिमे में कुछ ज्यादा पॉपुलर है। लोग वही देखना चाहते हैं। मगर फिर भी इसमें कई सारे बड़े और बेहतरीन जैनर है, जैसे कि हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, डीप रोमांस, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं। जहां बात यही आती है कि हमें इतना अडल्ट एनिमेशन क्यों पसंद है, जो हमें बच्चों से डिफरेंशिएट करता है। कि बच्चों के लिए एनिमेशन एक सेंसफुल और इनोसेंस वे में रहता है, प्यारा सा हो, प्लेफुल हो, और बच्चों को उदास कौन ही देखना चाहता है। बड़ों की फीलिंग की कोई इज्जत ही नहीं है, बच्चों को बुरा नहीं लगना चाहिए। जहां अडल्ट एनिमेशन हमें उसकी मैस्ड अप कहानी की वजह से पसंद आता है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह से तोड़ मरोड़ के कितने अजीबोगरीब तरीके से रियल वर्ल्ड के लोगों की कहानियों को प्रेजेंट किया जा सकता है। वरना बकलैंड डिग्री तो हम बचपन से देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम बड़े होते हैं हमें पता लग जाता है कि हैप्पी एंडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र के साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है, हमें खुश करने वाली चीजें कम पड़ जाती है। और रोने के लिए तो कई सारे रीजन है ही, पर हमें खुश करने के लिए कोई रीजन नहीं है। एक और सबसे बड़ी बात, हमें ये कंटेंट इसलिए पसंद आता है क्योंकि अडल्ट एनिमेशन वाले जोन में वो सारे हाईली रिस्की वाले कंट्रोवर्शियल टॉपिक खुलेआम कवर किए जा सकते हैं, जिसे रियल में लाइव एक्शन सिनेमा छूने से भी डरता है। टॉपिक जैसे रिलीजन, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, करप्ट गवर्नमेंट, एडिक्शन और सबसे खतरनाक आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि कोई भी इन टॉपिक्स को जल्दी से कवर नहीं करता है, पर हम इसे स्क्रीन पर बिंज वॉच करते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसकी नेगेटिविटी में भी अजीब सा सुकून मिलता है। इनके एनिमेटेड कॉन्सेप्ट इतने एक्सट्रीम और अनफिल्टर्ड होते हैं कि इनके ऊपर अगर लाइव एक्शन मूवी बनाई जाए तो बड़े बड़े एक्टर भी अनकंफर्टेबल हो जाए। और हाँ, अडल्ट एनिमेशन हमेशा आपको खुशी नहीं देता, कभी कभी आपको इतना गंदा एग्जिस्टेंशियल ड्रेड दे देता है कि आप सिर्फ सोफे पे बैठे बैठे सोचते रह जाएंगे कि मैं जिंदा क्यों हूँ। जहाँ परफेक्ट ब्लू देखने के बाद मुझे भी यही लगा था कि मेरा एग्जिस्टेंस का क्या ही मतलब बनता है। इस इन्फिनिटी यूनिवर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। एंड में बात बस इतनी सी है, ये कंटेंट थोड़ा कभी कभी ऑफेंसिव हो जाता है, आई एग्री, बट एंड ऑफ द डे ये एक हार्मलेस कंटेंट है। अगर दिमाग खुलकर थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचोगे तो समझ आएगा कि इस अजीब सिचुएशन में हम अकेले नहीं है, पूरी दुनिया इसी बोट में सवार है। अब जहां बात रही हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून की, भाई वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, पर अब हमारे कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका, हमारी चॉइस और सबसे बड़ा हमारा मतलब बदल गया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यही लाइफ है बॉस, समय के साथ सब बदल जाता है। कमेंट में बताना कौन से अडल्ट शो या फिर एनिमे ने आपको रियलिटी दिखाई। वीडियो को हाइप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।